हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित क्लास 10 सीबीएसई। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आरएस अग्रवाल क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2A का ये इंट्रोडक्शन वीडियो सेशन है, जहाँ पे हम ये समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट से क्या रिलेशन होता है। ये सारी चीज़ों की बात हम करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा आपकी एक्सरसाइज 2A को सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अगर आपको याद हो तो पॉलिनोमियल को कुछ हमने इस तरीके से समझा था कि कोई भी एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन अगर वेरिएबल के साथ है, ठीक है, एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल के साथ है और इस वेरिएबल की कुछ पावर है, ठीक है, इस वेरिएबल की कुछ पावर है, तो ये क्या फॉर्म होता है, ये पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है। एक तो टर्म है पॉलिनोमियल और एक टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, अभी हम उस चीज़ के बारे में बात भी करेंगे, वो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा ज़रूरी नहीं है। इसलिए पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और इस कंडीशन में बेसिक कंडीशन सबसे बड़ी किस चीज़ की है, वो इस पावर की है। और जो ये पावर है वो हमेशा और हमेशा पॉलिनोमियल के केस में एक होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है किसी को कि होल नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से, होल नंबर्स बेसिकली बात कर रहे हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और इसके उस वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर, ज़ीरो से लेके स्टार्ट होने वाले कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। तो ऐसे जो फॉर्म के नंबर्स होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 2x² मैंने ले लिया, ये क्या है, 2 क्या है इस केस में, कांस्टेंट है। देखिए 2 इस केस में क्या है, कांस्टेंट है। x क्या है, वेरिएबल है, ये इसकी पावर है और पावर क्या है, 2 है, 2 एक होल नंबर है। इसी तरीके से 2x² प्लस x प्लस 1 आपने ले लिया, क्या ये एक पॉलिनोमियल है। देखिए अभी हमने ये डिस्कस किया कि ये वाला पार्ट तो पॉलिनोमियल है, ये x है। अगर x की बात करें तो x को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स टू द पावर 1, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये 1 क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है, 1 भी एक पॉलिनोमियल होता है। क्यों, क्योंकि 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 और x टू द पावर 0 क्या होता है, ये 1 होता है, तो ये 1 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो सारी चीज़ें क्या हैं, सारे टर्म्स इस केस में क्या है, पॉलिनोमियल है। अच्छा, किस केस में पॉलिनोमियल नहीं होगा, जब भी होल नंबर ना हो पावर में। जैसे 2x टू द पावर 1/2 मैंने लिख दिया, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पॉलिनोमियल क्या होता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इस चीज़ को समझने में कि पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है। आते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की। वेरिएबल की जो पावर होती है, ध्यान से समझ लीजिए कि वेरिएबल की जो भी पावर है वही डिफाइन करेगी कि उस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x, तो यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 1। तो x की पावर क्या है, 1 है, तो ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरीके से आपने एक एग्जांपल लिया 2x², तो ये 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 है, x की पावर 2 है, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, 2 डिग्री इज पॉलिनोमियल, ठीक। इसी तरीके से 3x टू द पावर 3 मैंने ले लिया, तो ये 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 है, x की पावर मतलब वेरिएबल की पावर क्या है, 3 है, तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इस तरीके से ही थोड़े दिया रहता है, मान लीजिए इस तरीके से दिया हो 2x² प्लस 3x टू द पावर 4 प्लस 2x1 और प्लस 1 ऐसा दिया हो, तब उस केस में कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो भी वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही इस पूरे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर हो जाएगी। उस केस में इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा ये। क्लियर है, समझ में आ गया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल।
जो भी वेरिएबल की पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। इतनी बात समझ में आ गई। बेस्ड ऑन डिग्री हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स की बेसिकली अगर बात करें कि लीनियर पॉलिनोमियल्स कैसे पॉलिनोमियल होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जैसे 2x लिख दिया मैंने। ठीक है, 2x, तो 2x क्या है, एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और 1 डिग्री का पॉलिनोमियल जो होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में आएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है, 1 डिग्री का। ठीक है, जैसे 2x, 3x, 2x प्लस 1, ये क्या है, सारे 1 डिग्री के पॉलिनोमियल हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 2 हो। तो 2 पावर का पॉलिनोमियल आप लिखना चाहें तो आप बहुत ईजिली लिख सकते हैं। देखिए, जैसे 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। और 2 डिग्री के पॉलिनोमियल के अगर ये एग्जाम्पल हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। इसी तरीके से अगर बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, 3 डिग्री का, जैसे 3x टू द पावर 3, ये क्या है, एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप चाहें तो इसे 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 के फॉर्म में भी यहाँ पे मैंने लिखा, तो ये भी कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है सारे वेरिएबल्स में से, ये क्या है, 3 है। तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, और 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक। तो क्लियर है ये चीज़, 1 डिग्री होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और समझ लीजिए कि इनके फॉर्म क्या होते हैं, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो किस फॉर्म का होगा, है ना। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो किस फॉर्म का होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax प्लस बी के फॉर्म का हो जाएगा। ठीक है, ax प्लस बी के फॉर्म का हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक कंडीशन है कि a की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। अगर a ज़ीरो कर दिया आपने, इसको आपने मान लीजिए ज़ीरो कर दिया, तो ये पूरा टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा, फिर सिर्फ b बचेगा, तो वो फिर क्या है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं होगा वो। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई बात। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे भी a की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये कौन सा फॉर्म है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे भी a की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर a की वैल्यू आप इस जगह पे ज़ीरो कर देंगे तो ये समझ के रखिए कि ये क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, दूसरे पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। जैसे इस वाले केस में क्वाड्रेटिक में अगर इसकी जगह पे ज़ीरो रख दिया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्यूबिक में a की जगह ज़ीरो रख देंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्लियर है, ये नोट कर लीजिएगा ये जो फॉर्म्स मैंने लिखे हैं, क्योंकि ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के क्या फॉर्म होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फॉर्म होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या फॉर्म होगा। इसी तरीके से एक MCQ क्वेश्चन बनता है इस पे, और हमसे पूछा जाता है कि लीनियर पॉलिनोमियल में एट मोस्ट कितने टर्म्स हो सकते हैं। एक लीनियर पॉलिनोमियल में एट मोस्ट कितने टर्म्स हो सकते हैं, तो 2 टर्म्स हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट कितने टर्म्स हो सकते हैं, तो 3 टर्म्स हो सकते हैं। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट कितने टर्म्स हो सकते हैं, तो 4 टर्म्स। और टर्म्स क्या हैं, ये वाला पार्ट ax एक टर्म है, b दूसरा टर्म है, ax स्क्वायर एक टर्म है, bx दूसरा टर्म है, और c तीसरा टर्म है। ये टर्म क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने क्लास 9th में भी पढ़ी हुई हैं, तो होप करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अगर कभी आपसे कुछ ऐसा पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट कितने टर्म्स हो सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि एटमोस्ट 3 टर्म्स हो सकते हैं उसमें। क्लियर है, कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में। नेक्स्ट आते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जीरो ऑफ द व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो एक वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है और मुझे इस पॉलिनोमियल का अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो मैं सिंपली इसे किससे इक्वेट कर देता हूँ, जीरो से। ये x की वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मेरे पास पॉलिनोमियल क्या था, x प्लस 1 था। x प्लस 1 को मैंने इक्वेट कर दिया जीरो से। क्यों इक्वेट किया जीरो से, क्योंकि मैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो यहाँ से आप इसको इक्वेट करेंगे, 1 को इस साइड ले जाएंगे तो x विल बी इक्वल टू -1 और आप x इज इक्वल टू -1 यहाँ ज़रा पुट करके देखेंगे तो -1 प्लस 1 इस वेरिएबल इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। इसी को क्या कहते हैं हम, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। x इज इक्वल टू, जब x -1 है तो ये क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि -1 रखते ही इस पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको, है ना। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा दिया हो जैसे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इस केस में अगर आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड तो आपको पता है, स्प्लिट करके फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -3। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, इस कांस्टेंट के साथ, तो ये क्या हो गया, -3 हो गया। इस -2 को, इस वाले मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करते हैं ना, -2 को हमें ऐसे स्प्लिट करना होगा कि इसका प्रोडक्ट क्या है, -3 आ जाए। तो -2 को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट जो है -3 आ जाए, बता सकते हैं कैसे स्प्लिट करेंगे -2 को कि उसका प्रोडक्ट क्या आ जाए, -3 आ जाए। तो देखिए -3 प्लस 1 है ना, -3 प्लस 1, -3 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप 1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा और इन दोनों को अगर ऐड करें तो -3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -2। तो ये किस में स्प्लिट हो जाएगा, ये -2 -3 प्लस 1 में, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1x -3। यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो x -3 हो जाएगा। यहाँ पे 1x है तो 1 ही कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो x -3 हो जाएगा। तो ये x प्लस 1 हो गया और ये क्या हो गया, x -3 हो गया। अब इस x प्लस 1 को आप इक्वेट, ये दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए ना इस वाले पॉलिनोमियल के, तो इसको अगर इक्वेट कर देंगे जीरो से तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, और x -3 को इक्वेट करेंगे जीरो से तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये दो वैल्यूज आई, ये वाली एक वैल्यू आई और एक ये वैल्यू आई, और ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। क्यों, क्योंकि -1 आप यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, या इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। इसी तरीके से 3 आप यहाँ x की जगह पे रखेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रहा है कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक लास्ट चीज़ बची हुई है उसको भी समझ लेते हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, मान लीजिए इसी वाले टर्म को ले लीजिए जो अभी हमने बात की कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x -3, ये क्या है हमारा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, और जहाँ पे a की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, अभी मैंने आपको बताया। तो इसका अगर मुझे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो मैंने अभी फाइंड आउट किया कि x की वैल्यू -1 होने पे और x की वैल्यू 3 होने पे ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो आती है। तो ज़रा इसका सम फाइंड आउट करिए इन दो को, इसको मान लीजिए कि ये अल्फ़ा है और इसको मान लीजिए कि ये बीटा है, ये 1 -1 अल्फ़ा है, बीटा 3 है, ये दोनों क्या हैं,
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, हमने इसको क्या किया, क्या बोलते हैं उसे, नॉर्मलाइज कर दिया, मतलब है नॉर्मली हम बोल रहे हैं इसको, जर्नलाइज कर दिया, बेसिकली नॉर्मलाइज नहीं जर्नलाइज कर दिया है ना। तो जर्नलाइज करने पे क्या है, अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं इस वाले पॉलिनोमियल के, ये ना अल्फा और बीटा इस वाले पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 आया और x इज इक्वल टू 3 आया। तो अल्फा को मान लीजिए कि ये -1 है और बीटा को मान लीजिए -3 है इस वाले केस के लिए। तो जरा सम ऑफ जीरो फाइंड आउट करिए, सम ऑफ जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या है -1 और बीटा की वैल्यू क्या है +3, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है 2 आ गई। अच्छा इस फॉर्म को देखिए जरा, इस वाले फॉर्म को देखिए, यहाँ पे 2 कहाँ पे है, यहाँ पे ये बीच वाले में 2 है, मिडिल वाले टर्म पे, तो मिडिल वाले टर्म पे 2 है, तो लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है। मैं अगर एक माइनस साइन ले लूँ और -2 लिखूँ और इसको डिवाइड कर दूँ इस वाले पार्ट के, मतलब x² के कोफिशिएंट से, यहाँ पे x का कोफिशिएंट लिया और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या ये -2/1 ये 2 के इक्वल है या नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², है ना। क्लियर है, समझ में आ गया। सम अगर मैंने फाइंड आउट किया अल्फा प्लस बीटा तो वो 2 आया, 2 को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, इस वाले फॉर्म में, और ये वाला फॉर्म क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 1, और ये वैल्यू क्या निकल के आती है 2 के बराबर होती है। इसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो ये जीरोज हैं उसका प्रोडक्ट, मतलब अल्फा इंटू बीटा अगर फाइंड आउट करें तो वो क्या हो जाएगा, -1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -3, है ना, -1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -3। अब ये -3 यहाँ से देखिए कैसे आप ला सकते हैं, आप चाहें तो -3/1 इसे लिख सकते हैं, और ये -3/1 क्या है, ये है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ मैं क्लियरली लिख देता हूँ, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, -3 है, -3, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, -1 है। क्लियर है, तो ये क्या आ गई -3। तो ये रिलेशनशिप होता है कि अगर आपको सम ऑफ द जीरोज फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द जीरोज, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर रहे हैं, उस केस में आप क्या निकालेंगे, जो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c, और a की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, इस वाले के लिए अगर अल्फा और बीटा उसके दो जीरोज हैं तो इनका सम अगर हमें फाइंड आउट करना है, दैट विल बी -b/a दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है। और इसी तरीके से अगर हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो दैट इज व्हाट, c/a दैट इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। समझ में आ गया, क्लियर है। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस पे बेस्ड जो एग्जांपल्स दिए हैं RS अग्रवाल में, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।